after that one question that can ruin your entire the whole 360 marks. तुम 355 के पीछे भागो ना यार, 356 के पीछे भागो ना यार, तुम उस 4 नंबर के पीछे भागते हो जो कि आज के डेट में नहीं आता है, आज के डेट में नहीं आता है यार, ठीक है? तो डोंट रन आफ्टर दैट यार, रन आफ्टर गेटिंग अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. You will easily get a government medical college at least by only reading NCERT of biology. You will get sufficient time to do your physics and chemistry. If you do PhD in beta physics, this botany and zoology, there will be no time left for physics and chemistry, which is the biggest mistake that you can do. ठीक है? नोट्स पढ़ो कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो. अभी तुम्हारे पास टाइम है, अच्छे से नोट्स पढ़ो कि कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के क्लियर हो. बट whenever बेटा you try to revise it from NCERT. Revise it from NCERT always बेटा, always. And trust me, इट्स गोइंग टू बी अ स्मूथ जर्नी अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो. अभी भी टाइम है. और जो टाइम यहाँ से कटता है ना बेटा, यहाँ पे क्या तुम अपने शो ऑफ करोगे दोस्तों के सामने, टीचर्स के सामने कि मेरे को ये भी आता है वो भी आता है? क्या जरूरत है यार? जब शो ऑफ करने का टाइम आएगा ना मेडिकल कॉलेज में पहुंचने का, वो ही नहीं मिलेगा तो फिर फायदा क्या है? कहाँ शो ऑफ करोगे? ठीक है, समझ में आ रही है बात बेटा? तो बेटा ट्राई टू डू दैट. आप कमेंट्स में अपने आंसर लास्ट में क्लास के बाद लिखना, मैं वहां पे आपके पढ़ूंगी. बाकी रिवाइज करने का तरीका क्या होना चाहिए? आज हम बेटा नया एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पर जब भी नया चैप्टर स्टार्ट होता है ना बेटा, तो बेटा मौत आती है, क्योंकि मौत तो नए चैप्टर को नहीं आती है, पुराने चैप्टर को आती है, क्योंकि बेटा फिर कुछ धुंधला रह जाता है. ठीक है, तो धुंधला पुराने चैप्टर का रह जाता है, जिसकी वजह से मौत, तो धुंधला पुराने चैप्टर का रह जाता है, जिसकी वजह से मौत आ रही होती है. नया चैप्टर तो बेटा मजे आते हैं, उसके पेपर में क्वेश्चंस भी आते हैं, पर हम लोग अपने क्वेश्चंस में कोशिश करते हैं कि 30% पहले का भी सिलेबस रखें. ठीक है, 30% पहले का भी सिलेबस रखें और 70% अभी यहाँ का सिलेबस रखें. ठीक है, अब आपको रिवाइज कैसे करना है कि पिछला जो टॉपिक्स है ना वो भी आपका एकदम बेटा वॉश आउट ना हो. ह्यूमन टेंडेंसी है, वॉश आउट होने के चांसेस होते हैं यार. अगर मैं भी बेटा 2 साल पढ़ाना छोड़ दूं तो मेरे भी हो सकता है कि मेरे भी दिमाग से कंटेंट थोड़ा थोड़ा वॉश आउट होने लग जाए, है ना? ये ह्यूमन नेचर है, होने लगता है बेटा, इट्स जेन्युइन. बट ये चीज होने से रोकना कैसे है, तो इसके लिए मैं आपको एक टिप दे रही हूँ. ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट की रेगुलर क्लासेस को प्लीज बंक मत करो. अगर आपने बेटा रेगुलर क्लासेस को बंक किया तो सबसे पहले तो यही बैकलॉग हो जाएगा, और फिर उस बैकलॉग से बेटा मैम आपको कभी भी नहीं निकाल सकती हैं, आप खुद भी नहीं निकल सकते, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा. ऐसा नहीं निकल सकते, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा. तो डेली के डेली क्लासेस को तो आपने जरूर अटेंड करना, और आपको पता है बेटा आप क्लास में बैठ के पढ़ते हो, आपको पता है आपको लाइव क्लास में कितना फायदा होता है, आप क्लास में ही ऑलमोस्ट कंटेंट याद कर लेते हो. इफ नॉट लाइव क्लास, रिकॉर्डेड भी अगर देखते हो तो सेम डे देखो, जितनी भी एक्स की स्पीड में आपको देखना है. ठीक है, अच्छा, तो अब आपको करना क्या, डेली का डेली करते रहे हो. वीक में ना बेटा आप मेरी बात थोड़ा सा अगर फॉलो करना चाहो बेटा, ये मेरा सिर्फ सजेशन है, मैं आप पे थोप नहीं रही हूँ, आप देख लेना. वीक में आप सिर्फ 2 दिन निकालो, और आप 2 दिन में बेटा कितना टाइम निकालोगे? 45 मिनट्स ईच डे. 45 मिनट्स, बस मैं आपसे 45 मिनट्स मांग रही हूँ कि आप बेटा 45 मिनट्स टाइम निकालो 2 दिन वीक में. और आप देखो दिमाग में अगर आपके रहेगा ना कि मेरे को ये 2 दिन करने हैं, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस चीज के लिए लग जाएगा. अगर आपके पास प्लान नहीं होगा तो फिर बेटा चीजें नहीं हो पाती. तभी तो हम बोलते हैं ना कि यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान होता है अगले दिन का पूरा. अगर आपके पास वो होता है ना तो आप उसको फॉलो कर लेते हो इजीली, हमारे लिए भी होता है. तो वो 45 मिनट्स निकाल के एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन करना. अगर आपको एनसीईआरटी से कोई चीज उस वक्त रिवाइज करते वक्त नहीं समझ लग रही है तो नोट्स खोल के एक बार फटाफट देख लो. कुछ ना होने से बेटा कुछ होना हमेशा बेहतर होता है, कुछ ना होने से कुछ होना हमेशा बेहतर होता है. तो 45 मिनट्स ओनली. और मेरे को तो लगता है अगर आपने जेन्युइनली बेटा पढ़ाई की है ना तो आपको ये 45 मिनट्स लगेंगे नहीं. आपको 45 मिनट्स में बॉटनी जूलॉजी दोनों रिवाइज हो जाएगी, ठीक है, दोनों रिवाइज हो जाएगी. और ये चीज अगर आपने बेटा हर चैप्टर के बाद फॉलो की ना तो ट्रस्ट मी बेटा आपको कैसे याद नहीं होगा. जब एक ही चीज को 100 बार पढ़ोगे तो कैसे याद नहीं होगा बेटा, कैसे याद नहीं होगा. ठीक है, हाँ, क्लास के बाद अगर जाके पढ़ते हो ना तो आई थिंक इट हार्डली टेक 15 मिनट्स क्लास का पढ़ा हुआ. मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ, और मैं अगर कुछ सिखा पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी. ठीक है, और मैं एक ही बात बोलती हूँ बच्चों कि मेहनत में कोई कमी मत करो. देखो ऑफ कोर्स बेटा हर कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, हर कोई इंजीनियर नहीं बनता, तुम्हें पता है बेटा, तुमने कई बार सुना होगा. लेकिन मेरी एक बात मैं आज अर्जुनास को भी ये बता रही थी, और मैं तुम्हें भी वही बताऊंगी कि अपने अंदर बेटा हमेशा हर दिन इंप्रूवमेंट्स करो, अपने लाइफ को डिसिप्लिन बनाओ, अपने लाइफ को अपने अंदर अच्छी हैबिट्स लेके आओ. जब तुम ये चीजें अपनी जिंदगी में बेटा चेंजेस करना शुरू करोगे ना तो आई एम श्योर तुम किसी ना किसी जगह तो पहुंच ही जाओगे यार. कोई जल्दी पहुंचता है, कोई लेट पहुंचता है, कोई कहीं पहुंचता है, कोई कहीं और पहुंचता है. कई लोगों को अपना एम बहुत जल्दी पता चल जाता है, कई लोगों को बेटा बहुत बाद में पता चलता है. बट आई एम श्योर कि आप जब तक खुद से डिसअपॉइंट नहीं हो जाते ना कि मैंने नहीं दिया 100% इनपुट. और ये बात मैं बच्चों को बता रही थी कि ना ब्लेम, तुमने देखा होगा कितने लोगों की कितनी मोटिवेशनल स्टोरी कि किस सिचुएशन से बेटा पढ़ के वो आज मतलब वो सिलेक्ट हुए हैं. और आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे बेटा कई लोग ये सोचते हैं ना कि यार मेरी तो प्रॉब्लम्स इतनी सारी है, मेरी जैसी प्रॉब्लम किसी को नहीं है. हर किसी को लगता है मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी ही प्रॉब्लम है. इसको तो इतनी एडवांटेज है, ये तो एसी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो इनके मम्मी पापा के पास बहुत है, इसकी तो लग्जरियस लाइफ है, और मेरी लाइफ कितनी खराब है, मेरे पास कुछ नहीं है. तो वो चीज का रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं होता बेटा, रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं होता. देखो हम जिस सिचुएशन में पैदा हुए हैं, हमारे पास जो मटेरियल है हम उसके साथ पैदा हुए हैं. लेकिन अगर आप बेटा
उसी सिचुएशन में अपने आगे आने वाले 10 साल तक भी रहते हैं, तो वो आपके खुद के वजह से है बेटा। आपको अपनी फैमिली को और अपने आप को सिचुएशन से बेटा निकालना होता है। आप सिर्फ क्रिप करते रहेंगे, रोते रहेंगे कि मेरे साथ तो ऐसा है, मेरे साथ तो वैसा है, मेरी जिंदगी बर्बाद है, मेरे साथ ही सब कुछ खराब है, ठीक है, उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सोल्यूशन निकलेगा कि मेरे को वहां से बाहर कैसे निकलना है, मुझे वहां से मेहनत करके कैसे अपनी फैमिली को ऊपर लेके जाना है। एंड आई मस्ट टेल यू बच्चों, मैंने अपने फादर की आंखों में देखा है, मैंने अपनी मदर की आंखों में देखा है। हालांकि मैंने कुछ ऐसा बहुत रॉकेट लेवल का कुछ अचीव नहीं किया है बच्चों, ठीक है, मेरी ऐसी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। और क्या बोलते हैं, इंसान हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है, छोटी छोटी अचीवमेंट्स बच्चों। और तुम्हारी लाइफ में भी जब छोटी छोटी अचीवमेंट्स आएगी और उससे तुम अपने मम्मी पापा की आंखों में देखोगे ना कि उनको कितना गर्व होता है, उनको कितना प्राउड होता है यार कि बच्चा मेरा सही चीज कर रहा है और सही दिशा में जा रहा है, वो फीलिंग तुम किसी चीज से, मतलब यू कैन नॉट बीट दैट फीलिंग। वो फीलिंग आप कहीं से नहीं लेके आ सकते जो पेरेंट्स को फील हो रहा होता है। मतलब ऐसे पेरेंट्स फील कर रहे होता है ना बच्चों की, क्या ही मैं बताऊं। कल मैं पेरेंट्स से मिल रही थी ना, तो पेरेंट्स इतना, और पेरेंट्स भी हमारे लेक्चर देखते हैं। मैं ये देख रही थी कि कई सारे पेरेंट्स हमारे लेक्चर देखते हैं, गाने भी सुन लेते हैं, ठीक है। और तुम्हारी क्लास के बच्चे भी मैं कमेंट्स में पढ़ती हूँ कि बोलते हो कि मैम मेरी मम्मी को आपके गाने बहुत पसंद है, तो ये भी जान के बहुत अच्छा लगता है। तो पेरेंट्स इतने खुश थे बच्चों, उनकी खुशी जब तुम देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा मैंने जितनी मेहनत की ना वो सब सक्सेस हो गया मेरा, ठीक है, वो सब सक्सेस हो गया। एंड लाइक आई सेड बच्चों, डेफिनेटली नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर नीट एग्जाम, तो इसी में अपना 100% डेडिकेशन दो। लेकिन दिस इज नॉट एवरीथिंग, दिस इज नॉट एवरीथिंग। आपका काम है अपनी मेहनत 100% करना, अपनी ऑनेस्टी के साथ में प्रिपरेशन करना। रेस्ट यू डोंट नो कि क्या रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा, उसकी ज्यादा चिंता करके अभी से लोड मत लो। बी हैप्पी, बी हैप्पी। खुश रहोगे तो मस्त पढ़ाई होगी, ठीक है। और दुखी होके ऐसे ऐसे करके पढ़ोगे ना कि मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है, तो फिर कुछ नहीं होगा। मजबूरी से कुछ भी चीज मत करो, मत करो मजबूरी से। खुश रह के करो कि यार खुश रह के करूंगा और आगे भी खुश रहूंगा। बी हैप्पी बच्चों, ठीक है। एंड देन बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। बट देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं और दरवाजे भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर कोई नहीं करता, क्योंकि हर कोई डिसिप्लिन नहीं होता, हर कोई डेडिकेटेड नहीं होता, हर कोई कंसिस्टेंट नहीं होता, हर कोई मेहनती नहीं होता। कुछ होते हैं जो अपनी सिचुएशन को ब्लेम कर करके, क्योंकि ब्लेम करना तो सबसे आसान है। मेरे मम्मी पापा के पास कुछ, मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे टीचर्स ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं तो सिचुएशन ही खराब है, तो वो ब्लेम करने वाले लोग बेटा वही रह जाते हैं। और जो स्थिति से बाहर निकलने वाले होते हैं ना, उनके अंदर से जज्बा होता है। आपके अंदर से हमेशा मोटिवेशन आएगी कि मेरे को, हो सकता है आप कंफ्यूज हो कुछ टाइम के लिए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरे को क्या करना है, पर मुझे ये पता है कि मैं डेफिनेटली कुछ कर लूंगा। मेरे को अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं मेहनत कर सकता हूं, क्योंकि मैं डिसिप्लिन रह सकता हूं, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट हूं, ठीक है, और क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूं। तो एग्जैक्टली वही चीज बेटा आप लोगों के साथ भी होनी चाहिए। मेहनत करना, डेडिकेटेड रहना, डिसिप्लिन रहना। अपने आप से हमेशा बोला करिए कि आई कैन डू इट एंड आई एम डूइंग ऑल माई एफर्ट्स, आई एम डूइंग ऑल माई हार्ड वर्क टू अचीव माई गोल्स। बार बार अपने आप से बोलिए और वो करिए। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, मैं दिल से मेहनत कर रही हूं, मैं जेन्युइनली मेहनत कर रही हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाए। अगर मैं मेहनत करती हूं, मैं मेहनत करता हूं, तो ऊपर वाला सब देख रहा है।